कि मैं अमरपुर का बेटा बनने जा रहा हूँ, मुझे नेता नहीं बनना, मुझे बेटा बनकर कार्य करना है। मैं लोग हैं विधानसभा की जो हमारी जनता है, उनकी जो समस्या, मेरी लड़ाई उनसे है कि आज भी वहाँ का युवा पढ़ने के लिए पढ़ाई के नाम पर पलायन करने को मजबूर है। ठीक है, दुसम्मान किया है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर आज तक इल्जाम नहीं लगा कि ये केवल किसी पर्टिकुलर कास्ट की पार्टी। लोगों ने कहा कि 1500 रुपए एटलीस्ट वृद्धा पेंशन होना चाहिए, तो 1100 लेके आए। तो ये क्या है? ये डर ही तो है। क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? उनके नाम पर है मुहर है? देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ 25,000 वोट से अमरपुर विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। पूरे बिहार में एक मिसाल कायम हो कि राजपूतों ने वैसा वोट किया अमरपुर विधानसभा में जो आज तक कभी नहीं किया। चुनाव आयोग से सवाल है तो चुनाव आयोग ही जवाब देगी ना। तो आखिर हमारे भाजपा भाइयों को उसमें क्या तकलीफ होता है? और यही चीज करना था तो लोकसभा चुनाव के पहले आप करवाते। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। महज 2-3 महीने रह गए हैं चुनाव के, लेकिन इस बीच देखिए तमाम सियासी दल जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं, मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता किसके पक्ष में है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के फर्स्ट बिहार भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिहार के 243 विधानसभा की क्या स्थिति है, अलग अलग विधानसभा में कौन से प्रत्याशी होंगे, किस पार्टी के प्रत्याशी होंगे, आखिर उनकी सोच क्या है जनता को लेकर के, पार्टी को लेकर के। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के संभावित महागठबंधन से प्रत्याशी हैं राहुल सिंह चौहान। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमरपुर विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या जो है परेशानी है और उनका विजन क्या है। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लगातार जिस तरह से आप क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच आप काम कर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर के भी सवाल करेंगे, लेकिन सवाल सबसे पहले कि क्या महागठबंधन से आपको उम्मीदवारी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि हमारे जो प्रभारी साहब हैं उनके द्वारा भी हम सभी युवाओं को आश्वासन दिया गया है, पार्टी में बोला गया है। हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं जननायक राहुल गांधी जी, उन्होंने भी मीटिंग में ये बोला था कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जिनको दूल्हा बनाना चाहिए उनको तो बारात में डाल देते थे और जिनको बारात में जाना चाहिए उनको दूल्हा बना देते थे। और निश्चित रूप से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को मौका मिलेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पार्टी से भी जुड़ेंगे और हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। तो हम लोगों को अपने नेता जननायक राहुल गांधी जी पे पूरा विश्वास है कि वो युवाओं के साथ न्याय करेंगे और युवाओं को जरूर मौका देंगे। क्योंकि देखिए, सवाल मेरा राहुल जी इसलिए भी था क्योंकि आपका नाम ही है राहुल सिंह चौहान, और ये नाम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नाम तो है तो कहना ही होगा, लेकिन क्योंकि बिहार में राजनीति में जाति और जाति में राजनीति, ये इतना अंदर तक जो है घुसा हुआ है कि अगर इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो बेईमानी होगी। ये सच्चाई है, ये जमीनी हकीकत है कि जब भी आप चुनाव में जाते हैं तो जाति की बात होती ही होती। और पिछले अगर विधानसभा को हम टटोल कर देखते हैं तो जातीय समीकरण को ख्याल में रखते हुए ही आपकी पार्टी ने यानी कांग्रेस ने एक राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा भी। स्थिति क्या हुई आप जग जाहिर है वहां से जो है देखिए कि एनडीए गठबंधन ने बाजी मारी है ना, मंत्री भी है जयंत। तो आखिर कहां से चूक हो गई? क्योंकि समीकरण का तो ख्याल रखा आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने अमरपुर विधानसभा में समीकरण का बिल्कुल ख्याल रखा, क्योंकि राजपूत हम जो देख रहे हैं, राजपूत और कह सकते हैं कि कुशवाहा का एक जो है बड़ा जनाधार है, बड़ी संख्या भी है। तो जातीय गोलबंदी रखी, एनडीए ने कुशवाहा पर दांव लगाया और कांग्रेस ने राजपूत पर दांव लगाया। और कहा भी जाता है कि राजपूत वोटर जहां शिफ्ट कर जाएगा जीत वहां हो जाएगी, पलड़ा भारी हो जाएगा। कहां चूक हो गई, क्या मानते हैं, कहां पे ये हो गई चूक? देखिए, हमारी पार्टी निश्चित रूप से पिछली बार चुनाव हारी है, लेकिन मैं एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के नाते मैं किसी की कमी या खामियों को नहीं बोलना चाहता। बस मैं ये कहूँगा, इस बार हमारी पार्टी जो है प्रचंड बहुमत के साथ 25,000 वोट से अमरपुर विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। और जो कमी रही थी हमारे समाज की तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से, मैं उन लोगों से मिला, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने भी पूरा विश्वास के साथ कहा है कि किसी भी सूरत में इस बार हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और महागठबंधन को वोट ही नहीं करेंगे
भरपूर वोट करेंगे, ऐसा वोट करेंगे कि पूरे बिहार में एक मिसाल कायम हो कि राजपूतों ने वैसा वोट किया अमरपुर विधानसभा में जो आज तक कभी नहीं किया। ठीक है, लेकिन लेकिन स्थानीय अगर समस्या की बात करेंगे, लगातार आज भी जो है कहा जाता है कि वे जो छोटे मोटे अगर समस्या की बात करें, जैसे कि नली गली को लेकर के बात करते हैं कि विधायक जी ने तो ध्यान ही नहीं दिया, एनडीए को जबकि मंत्री भी हैं, सब कुछ है, तो आखिर क्या वजह मानते हैं कि मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई है, वहां से विधायक भी है, तो कम से कम क्षेत्र का विकास हो जाता, आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया गया, या क्या लग रहा है कि स्थानीय मुद्दे आज भी वही रह गए? स्थानीय मुद्दे में देखिए, वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो डिग्री कॉलेज की समस्या है। ठीक है, कि आज भी वहाँ का युवा पढ़ने के लिए पढ़ाई के नाम पर पलायन करने को मजबूर है। ठीक है। दूसरी जो अमरपुर की सबसे बड़ी समस्या है वो जाम की समस्या, एक बाईपास बनना है जिसके लिए कई बार शिलान्यास हो चुका है, कई वर्ष बीत गए, बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कब बनेगा, कोई उसका रोड मैप तैयार नहीं है। बस ये सुनने में आ रहा है कि घोषणा हो गया ऐसे बनना है। तो मेरी जो लड़ाई है, मैं अपनी लड़ाई ना किसी प्रतिनिधि से मानता हूँ या ना किसी और अन्य लोगों से, मेरी लड़ाई है जनता की समस्या के साथ। ठीक है, कि मुझे जो लड़ाई लड़नी है वहाँ पे जो हमारे लोग हैं, विधानसभा की जो हमारी जनता है, उनकी जो समस्या है, मेरी लड़ाई उनसे है। तो मैं बार बार अन्य चैनलों के माध्यम से, अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बोल चुका हूँ कि वहाँ जो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, एक तो डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना, दूसरा जो वर्षों से रुका हुआ है बाईपास का कार्य नहीं हो रहा है वो करवाना, और तीसरा प्रमुख मुद्दे में है कि अमरपुर में रेल कनेक्टिविटी नहीं है, जबकि अमरपुर को मिनी कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है, कि अमरपुर एक व्यवसाय का हब माना जाता है। तो उसको किसी भी तरीके से, चाहे जो भी एफर्ट लगाना पड़े, जहां तक पैरवी करना पड़े, जो भी सहयोग करना पड़े, किसी तरह से मैं चाहूंगा कि अमरपुर विधानसभा की कनेक्टिविटी रेल के द्वारा हो जाए ताकि वहां का व्यापार समुचित चले। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, क्योंकि राहुल जी है क्या कि जयंत जी मंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, बिहार में भी है और केंद्र में भी है। अगर रेल की भी बात होती है तो उनके लिए ज्यादा आसानी होती, डिग्री कॉलेज की भी बात कर रहे हैं, उनकी सरकार है, उनके लिए आसानी होती है। अगर क्या हो रहा है आखिर, ये जो है कनेक्शन क्यों कट जा रहा है? देखिए, एक ही माँ बाप के 4-5 बच्चे होते हैं, किसी के 2, किसी के 3, अब तीनों तो बराबर नहीं होता, हाथ की हर उंगली बराबर नहीं होती। तो काम करने का एक तरीका होता है, काम करने का एक तो होता है कि मुझे राज करना है। ठीक है, उनके पिताजी को भी मौका मिला, उनको भी मौका मिला, उनको अनुकंपात्मक नियुक्ति मिला। ठीक है, उनका राजनीति में कोई ऐसा योगदान नहीं है कि जैसे वो जमीन से उठकर आए, जो भी जमीन से उठकर आए थे उनके पिताजी ने स्ट्रगल किया था राजनीति में। ठीक है, और इनको अनुकंपात्मक नियुक्ति मिली। तो जब कोई चीज आसानी से मिल जाता है तो उसके बारे में तो आप भी समझते हैं कि उसकी कितनी कदर होती है। तो हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और दूसरी बात, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मैं अमरपुर का बेटा बनने जा रहा हूँ, मुझे नेता नहीं बनना, मुझे बेटा बनकर कार्य करना है। मैं खुद युवा हूँ और मुझे पता है हमारे युवाओं की क्या समस्या है। वहाँ पे कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे कि हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, लोग 15-20 किलोमीटर जा रहे हैं, बच्चों को भेजने पर मजबूर है। अब 9-10th का बच्चा साइकिल से जा रहा है, कोई किस तरह से, आए दिन नई नई घटनाएं होती है, तो उनका शिकार होना पड़ता है उनको। तो इसके लिए मैंने वहाँ के जिलाधिकारी के को लिखित में आवेदन भी दिया है कि जो भी दूर दराज के स्कूल हैं गांव की, तो वहाँ ऑलरेडी मिडिल स्कूल है, उसी में 12वीं तक का मान्यता कर दिया जाए, हाई स्कूल का मान्यता दे दिया जाए ताकि बच्चे पढ़ ले। क्योंकि अमरपुर, मेरे हिसाब से पूरा अमरपुर ही लगभग कृषि पर आधारित है और बिजनेस पर आधारित है। एसआईआर का मुद्दा लगातार, और कल ही आप लोगों का जो है ये यात्रा का समापन भी हुआ, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, इलेक्शन कमीशन को देखेंगे, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नहीं, अगर कहीं कुछ नाम रह गया है, कुछ छूट गया है, तो आप आइए करिए, इसमें दिक्कत कहाँ है? हम लोगों का एक ही चीज कहना था कि आप कीजिए, करने के लिए आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन क्या ये उचित समय था? क्या ये उचित समय था अभी मतदाता पुनरीक्षण करवाने का? अन्य राज्य में जहां चुनाव नहीं होना है वहां आप करवा लेते, उसके बाद आप कहीं करवाते। उसके बाद जब चुनाव आयोग पे हमारे नेता आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और प्रूफ के साथ आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई निराधार आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारा प्रूफ दिया, बहुत सारा एविडेंस दिया, तो चुनाव आयोग उस एविडेंस का खंडन तक नहीं कर पा रही, ना कोई आगे जवाब दे रही है। विपक्ष वाले आते हैं जवाब देने के लिए, तो चुनाव आयोग भाजपा थोड़ी है, चुनाव आयोग से सवाल है तो चुनाव आयोग ही जवाब देगी ना। तो आखिर हमारे भाजपा भाइयों को उसमें क्या तकलीफ होता है? सदन में
नरेंद्र मोदी जी को कहा गया वोट चोर, तो क्या आप उस पर चर्चा करवा के आप अपनी बात रखते, आप अपना एविडेंस देते कि मैंने वोट चोरी नहीं की? अगर आपने नहीं की तो आपको एविडेंस देना चाहिए ना। जैसे हमारे नेता एविडेंस पे एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, एक घर के अंदर हजारों नाम आ रहे हैं, कहीं 100 नाम आ रहे हैं, कहीं डुप्लीकेट मतदाता आ रहे हैं, और यही चीज करना था तो लोकसभा चुनाव के पहले आप करवाते हो। आखिर ऐसी क्या आन पड़ी थी कि बिहार चुनाव में आपको करना पड़ा? तो उनकी तो मनसा स्पष्ट जाहिर होती है। कल तक सदन में ये बोलते थे। राहुल गांधी देखिए लगातार बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पर हैं, कई बार मैं बिहार आ चुके हैं, और जब इस बीच जब बिहार आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हम बिहार कांग्रेस में बहुत सारा बदलाव हम धीरे धीरे करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने बनाया, बदल दिया, और तमाम चीजों को बदल रहे हैं, कर रहे हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि नहीं, जो है फिर से वही जनाधार हम वापस करना चाहते हैं, और अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति जनजाति को जो है ज्यादा से ज्यादा हम मौका देना चाहते हैं। जाहिर तौर पर वो सीट को लेकर के बात कर रहे थे कि हम ज्यादा मौका देंगे लोगों से। उन्होंने आह्वान भी किया कि लोग आइए और हम ज्यादा से ज्यादा टिकट भी देंगे, भागीदारी देंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, या इस तरह जैसे आप ही अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं या लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कांग्रेस में अभी भी जगह है? बिल्कुल। अगर ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस के अलावा एक बात बताइए, स्वर्ण समाज को, या स्वर्ण समाज छोड़िए, कांग्रेस का एक कल्चर है, उसने हर जाति का, हर धर्म का सम्मान किया है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर आज तक इल्जाम नहीं लगा कि ये केवल किसी पर्टिकुलर कास्ट की पार्टी है। बाकी कोई भी पार्टी ले लीजिए, हर किसी पे अपना अपना इल्जाम है, लेकिन कांग्रेस तो आजादी से पहले से थी और आजादी के बाद में और आज तक है। इसने तो हर जात के लोगों को सम्मान दिया, चाहे दलित ले लीजिए, चाहे स्वर्ण समाज ले लीजिए, हर समाज के लोगों को कांग्रेस ने सम्मान देने का काम किया है। सीट शेयरिंग को लेकर के पिछली बार 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को, क्या लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं आ पाया, 19 सीटें आप सबको मिली। तो क्या इस बार आपको क्या अंदाजा है कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिलेगी या उससे कम सकती है? देखिए, हम लोगों को तो ये अंदाजा है कि या तो उतनी सीटें मिलेगी या उससे ज्यादा मिलेगी हम लोगों का। बाकी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, राजेश राम जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, सीएलपी लीडर साहब हैं, बाकी वो लोग तय करेंगे। वो लोग बैठ के तय करेंगे क्या करना है, नहीं करना है। तय करने का काम उनका है, हम लोग तो सिपाही हैं। हम लोगों को जो आदेश दिया जाएगा कि ये करना है, यहाँ से चुनाव लड़ना है, ये क्षेत्र में ये कार्य करना है, हम लोग करते जाएंगे। हम लोग तो युवा हैं, हर चीज के लिए आगे हैं करने के लिए। चलिए मान लेते हैं कि राहुल सिंह चौहान को टिकट मिल गया, जीत भी गए, जनता ने अपना समर्थन दे दिया, जनमत मिला, आप अमरपुर से विधायक बन गए। बिल्कुल। पहला कलम चलेगा तो क्या प्राथमिकता में राहुल सिंह चौहान की प्राथमिकता क्या होगी अमरपुर की? मैंने कहा ना, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि वहां पे एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाना, जिससे कि जो आज मेरा युवा वर्ग नौकरी के लिए तो सुनते थे पलायन करने को मजबूर है ही, आज शिक्षा के लिए भी उनको पलायन करना पड़ रहा है, तो उनको शिक्षा के लिए पलायन नहीं करना पड़े। दूसरा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक बाईपास की जो समस्या है उसको करवाना। तीसरा, जिस स्कूल में मिडिल स्कूल है और वहां से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है हाई स्कूल की, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उन हर स्कूलों को हाई स्कूल का दर्जा दिलवाना, ताकि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो आसानी से स्कूल में जा सके, पढ़ सके। और बाकी एक मैंने और भी मुद्दा रखा है कि अगर मुझे मौका अमरपुर विधानसभा की जनता देगी तो मैं हर महीने एक शिविर लगाऊंगा, और उस शिविर में मैं खुद मौजूद रहूंगा। पूरे महीने में अब कोई किस विभाग में काम करवाने जा रहा है, कोई किस विभाग में जा रहा है, अगर उनको वहाँ किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जैसे आपने सुना होगा छोटे मोटे स्तर पर, मान लीजिए हम लोग कोई राशन कार्ड बनवाने गए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने गए, आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने, कहीं ना कहीं ब्लॉक वगैरह में त्रुटि होती है, कोई 200 की मांग करता है, कोई 500 की मांग करता है, तो लोग क्या चाहते हैं कि मैं शिकायत में पढ़ूंगा, इधर पढ़ूंगा, अधिकारी के पास जाऊंगा, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब हर डिपार्टमेंट का शिकायत का कलेक्शन एक जगह होगा और संबंधित अधिकारी बैठेंगे, तो उससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार पे लगाम लग सकता है। लेकिन छोटा छोटा जो भ्रष्टाचार होता है उसका कभी उजागर नहीं हो पाता, जैसे 200 400, और उससे क्या गरीब जनता पे बोझ पड़ता है उस चीज का। नीतीश कुमार को किस तरह देखते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में, या उनके कार्यकाल से अब कितना? देखिए, हर चीज होता है समय का डिमांड। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि एनडीए वाले ये इल्जाम लगाते हैं, उनसे कुछ पूछा जाता है कि आपने क्या किया, तो उनके पास जवाब ये नहीं होता क्या किया, वो कहते हैं नेहरू जी ने क्या किया। ठीक है। और लोगों ने क्या किया? अरे आप अपने कार्यकाल में बताइए क्या
ठीक है अपने सड़क की बात करते हैं आप बार बार कि हमने सड़क बनाए, तो ये चीजें समय की डिमांड होती है। कल तक हम लोग टेलीग्राम यूज करते थे, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी यूज करते थे, लैंडलाइन फोन यूज करते थे। आज हम लोग 5G के जमाने में, वीडियो कॉल के जमाने, AI के ये जमाने। तो आपके नेता भी कह रहे हैं कि अब लंबा वक्त हो गया। ये तो समय का डिमांड है, ये तो समय के हिसाब से जैसे जैसे समय लेकिन परिवर्तन लेकिन होगा। लेकिन नीतीश कुमार लगातार देखिए घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। घोषणा कब किया उन्होंने? किया कि हम 125 यूनिट बिजली बिल देंगे फ्री जनता को। तो आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो हर चीज से अपडेटेड रहते हैं। ये पहले घोषणा महागठबंधन ने किया 200 यूनिट देंगे। जब उनको लगा कि हो सकता है कि मेरे पास करने को अब कुछ है नहीं, हार हो सकती है मेरी, उन्होंने खुद विधानसभा में क्या कहा था, मैं मर जाऊंगा लेकिन फ्री का कोई भी चीज नहीं दूंगा, उनके द्वारा कहा गया था। लेकिन आज उन्होंने अपना वो स्टेटमेंट कैसे चेंज किया? उसके बाद जब हम लोगों ने सफलतापूर्वक झारखंड में और कर्नाटका में, हिमाचल में, राजस्थान में, जहां जहां हमारी सरकार थी, हम लोगों ने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया माई वैन योजना को, 2500 रुपए महीने का। तो उन्होंने क्या किया, अभी अचानक से 10,000 लोन का योजना लिया है। हम लोगों ने कहा कि 1500 रुपए एटलीस्ट वृद्धा पेंशन होना चाहिए, तो 1100 लेके आए। तो ये क्या है? ये डर ही तो है। आखिर उनको कहीं ना कहीं अपना सत्ता जाने का डर सता रहा है। तेजस्वी यादव के सीएम बनने पर जो है आज भी कमोबेश जो है कहीं न कहीं चुप्पी साधी जा रही है, अलग अलग तरह के बयान भी हैं। महागठबंधन को जनाधार मिलेगा, सब कुछ होगा। क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? उनके नाम पर है मुहर है? देखिए, ये निर्णय करने का काम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, और ये निर्णय करने का मेन काम है जो जीत के विधायक आएंगे। जनता विधायक को चुनती है, विधायक सीएम चुनती नहीं, क्योंकि इस बार जो आप लोगों का यात्रा रहा उसमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा, एक अच्छा जनता विधायक को चुनती है, विधायक सीएम को चुनता है। तो पहले जनता विधायक चुनेगी, उसके बाद विधायक सीएम को चुनेंगे। तो ये सवाल शायद चुनाव के बाद आप पूछिएगा, विधायक चुनने के बाद तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तो विधायक चुनने का कार्य चलेगा पूरे बिहार में। बिल्कुल। और फिर जो विधायक होंगे वो विधायक सीएम चुनेंगे, और बाकी जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश है लोग उसके साथ काम करेंगे। तो देखिए, ये है राहुल सिंह चौहान है जो अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, और इस बार महागठबंधन से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन से इनको दावेदारी मिलती है, क्या होता है, और फिर जनता का जनमत इनको कितना मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपको भी धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।